शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% कर दी गई। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल औसत महंगाई की शरह अंदाजों से कहीं कम रहने की तवक्का है। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए शरह नमू बढ़ाना होगी। शरह नमू भी अहदाफ से ज़्यादा रहने की तवक्का है। GDP में इजाफे की शरह 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने का इम्कान है। माहिर मईशत आरिफ हबीब का कहना है कि महंगाई काफ़ी नीचे आई है। उम्मीद है अगले माह शरह सूद 2% तक मजीद कम होगी। शरह सूद में बेहतरी से हुकूमत पर भी बोझ कम होगा। उम्मीद है अगले माह महंगाई में भी मजीद कमी होगी। इसी पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात खाकान नजीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो डिसइंफ्लेशनरी ट्रेंड है, इसका मतलब है कीमतों के बढ़ने की शरह में जो कमी हुई है वो स्ट्रॉन्गर है देन एस्टिमेट। इवन फंड यानी IMF के एस्टिमेट से भी स्ट्रॉन्गर है। पिछले महीने जो इन्फ्लेशन थी वो 7.2% थी ईयर ऑन ईयर। अगर इसको मैं एक गाइडलाइन लेके चलूं और 17.5% का पॉलिसी रेट जो पहले था, तो 10% जो रियल रेट है वो पॉजिटिव हो गया था। ये बहुत बड़ा रूम है, यानी कि आप अगर पाकिस्तान का रियल रेट 2 से 3% पॉजिटिव रखें तो आपके पास 5-6% का रूम है कट करने के लिए। तो ये जो पहला कट है, मैं हमेशा समझता था कि 2.5 से 3% जो है वो कट हो जाएगा, इसलिए कि IMF इस पे आमादा हो जाएगा। इसलिए कि जो चीजें IMF देखेगा वो दे आर द फॉलोइंग। एक ये है कि इन्फ्लेशन जो है डिसइंफ्लेशन स्ट्रॉन्गर है। दूसरा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस संभल गई हैं। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ऐसे हैं कि रुपए को आपने नहीं डिफेंड करना। चौथा, पाकिस्तान का जो कायबोर है, जो एक्चुअल लेंडिंग रेट है, वो तो 13.5% का है। इसका मतलब ये था कि वो ये कह रहा है कि 13.5% माइनस 17.5% यानी कि 4% नीचे है पॉलिसी रेट से। तो वो तो कह रहा है हमें कि 4% तक जो रेट है वो कट करने की गुंजाइश थी। जब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ, चले 2.5% इस दफा किया है, मैं फिर समझता हूँ कि दिसंबर में another 1.5% इज एट द मिनिमम, जो कि फर्दर काटना चाहिए, इसलिए कि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बढ़ना शुरू हुआ है। थोड़ी सी जो एक्टिविटी है वो पिकअप हुई है। आप चाहते हैं कि ये एक्टिविटी जो है पिकअप ज्यादा करे, ये सीमेंट हो, इसलिए कि अगर ये नहीं होगा तो नौकरियां नहीं निकलेंगी, और नौकरियां निकाले बगैर मैं, और आखिरी बात लोगों के लिए जो लोग समझ सकें, अगर आप 1 लाख रुपए की किस्त दे रहे थे खुद, लेट्स से आप एज एन एंकर आपने बोरोइंग की, आपकी किस्त पिछले माह 1 लाख जी। अब अगर आप पिछले ये 7% का कट लेके चलेंगे पूरे, तो ये जो 1 लाख की किस्त है, इन सब कट्स के बाद 65-70 हजार की रह गई है। दैट इज द सेविंग यू आर टेकिंग होम। आखिरी बात ये, मैंने किसी और चैनल पे नहीं की पर आप पे कह देता हूँ, 2.5% में जितना डेटा देखा है, आई थिंक इट्स द हाईएस्ट एवर पॉलिसी रेट कट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। राइट। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं। हमें ज्वाइन किया है सलमान शाह साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। स्टेट बैंक खासा कॉशियसली आगे चल रहा है। इवन दो इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट्स में है, तो रियल इंटरेस्ट रेट इस वक्त खासे पॉजिटिव हैं। लेकिन आई थिंक स्टेट बैंक को खतरा है कि अभी एक्सटर्नल शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकेगी आपकी इकॉनमी, और कोई भी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, या कोई और इम्पोर्टेड जो है फूड स्टफ है वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशनरी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से सर उठा सकती हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है, और ये आगे चल के और भी नीचे आएगी अगर इसी तरह इन्फ्लेशन जो है वो काबू में रहे। अब लास्ट टाइम थोड़ी सी बड़ी तो है, 6% से 7% का कोई नंबर आया महीने में, तो वील हैव टू कीप एन आई ऑन द नंबर्स। बट अगर ये इसी तरह इन्फ्लेशन काबू में रही तो इंटरेस्ट रेट्स भी फिर सिंगल डिजिट तक आ जाएंगे अल्टीमेटली ओवर द नेक्स्ट 6 months। राइट, राइट।
ٹھیک ہے، سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کے قیمتی وقت کا۔ ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ خرم شہزاد صاحب، مانیٹری پالیسی میں کمی پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں 250 بیسس پوائنٹ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے دو فائدے ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو موقع ملے گا اپنی ڈیٹ کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے، اپنی ری پیمنٹس کو بہتر کرنے کے لیے، اور نیا ڈیٹ لینے کے لیے، نئے کیپٹل لینے کے لیے۔ کاسٹ آف کیپٹل آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے جو کہ مارکیٹ ریٹس میں آلریڈی ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ شرح منافع جو ہے اس کو جو کم کیا گیا ہے، اس سے گورنمنٹ کا بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو بجٹ میں اس وقت جو کاسٹ ہے وہ قرضوں کی ری پیمنٹ ہے، اور اس میں جو لوکل جو ڈومیسٹک قرضے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تقریباً